नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज दो तकरीरें हुई। इन दोनों ही तकरीरों से दो तस्वीरें सामने आई। एक मौलाना अरशद मदनी की तकरीर और दूसरी नरेंद्र मोदी की तकरीर। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी पूरे देश में टॉप हेडलाइन बने रहे। इसकी वजह थी इस्लाम की चश्मे से हिंदू धर्म की व्याख्या करते करते अरशद मदनी आदम और मनु की बात करने लगे। उसके बाद वो शिव और राम पर आ गए। फिर ओंकार शब्द की उत्पत्ति पर अपना तर्क देने लगे और बात तब बढ़ गई जब उन्होंने अपनी व्याख्या में सबसे ऊपर हिंदू, जैन, बौद्ध, सबसे ऊपर इस्लाम को बता दिया। विवाद इतना हो, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि बड़े मदनी की बात से नाराज होकर वहां से चले गए। वैसे तो यह विवाद होना नहीं चाहिए था, लेकिन सवाल है कि जमीयत के जलसे में जो अरशद मदनी ने धर्म की सही व्याख्या की वही सही है या फिर नरेंद्र मोदी ने जो व्याख्या की वो सही है। प्रधानमंत्री ने भी आज धर्म की परिभाषा सुनाई। जहां विवाद नहीं था, संवाद था। अरशद मदनी और नरेंद्र मोदी की धर्म व्याख्या क्या है, कौन समझाता है, कौन भड़काता है, कौन क्या चाहता है, इस रिपोर्ट से एजेंडा और फंडा दोनों समझिए। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। अल्लाह, मन्नू, ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। इस्लाम बड़ा है, हिंदू बड़ा है। सवाल खड़ा है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू, अल्लाह, उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन में। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। कौन लड़ा है, कौन अड़ा है? खेल बड़ा है। जमीयत का मंच सजा था, धर्मगुरुओं की बैठक जमी थी, सद्भावना की बात होनी थी। हिंदू, जैन, सिख धर्मगुरु आए थे, लेकिन यहां तेरा धर्म और मेरा धर्म हो गया। यहां सद्भावना नहीं दिखी, दुर्भावना जरूर नजर आई। बात अपने अपने धर्म से उठी थी और यहां तक पहुंच गई। अब सवाल है कि धर्म क्या है, धर्म की सही व्याख्या क्या है? क्या यही धर्म है जो जमीयत के मंच पर नजर आया? ये समझने के लिए दिल्ली में हो रहे एक और कार्यक्रम में आपको लेकर चलते हैं। ये कार्यक्रम भी दिल्ली में ही हो रहा था और लगभग उसी वक्त हो रहा था जब जमीयत का रामलीला मैदान में जलसा चल रहा था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का समारोह था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जमीयत के जलसे और स्वामी दयानंद सरस्वती के जयंती समारोह दोनों जगह पर भीड़ जुटी थी। दोनों जगह अलग अलग धर्म के लोग आए थे। दोनों जगह धर्म गुरु, बड़े बड़े स्कॉलर आए थे। दोनों जगह धर्म पर चर्चा हुई, लेकिन फर्क ये रहा कि जमीयत के कार्यक्रम में धर्म की व्याख्या पर विवाद हो गया, जबकि दयानंद सरस्वती की जयंती के कार्यक्रम में धर्म पर
सकारात्मक संवाद हुआ। एक जगह मुख्य वक्ता जमीयत के बुजुर्ग नेता अरशद मदनी थे, तो दूसरी जगह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी के लिए धर्म क्या है, मदनी के लिए धर्म क्या है, कौन भड़का रहा है, कौन समझा रहा है, खुद सुनिए और फैसला कीजिए। पहले अरशद मदनी का ये पूरा बयान सुनते हैं जिस पर विवाद हुआ। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर यहाँ एक आदम था, उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की तारीख है, ये दुनिया के धर्मों की तारीख है। अरशद मदनी जब धर्म की व्याख्या ऐसे कर रहे थे, तब मंच पर हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म समेत कई धर्मों के धर्म गुरु मौजूद थे। ये सच है कि सभी को अपने अपने धर्म की व्याख्या करने की आजादी है, लेकिन वहां तक जब आपकी व्याख्या से किसी को तकलीफ न हो। लेकिन अरशद मदनी की यही बात जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को नागवार गुजरी और मामला इतना बिगड़ गया कि लोकेश मुनि अरशद मदनी की इस व्याख्या से नाराज हो गए। पहले तो खूब सुनाया और फिर मन छोड़कर चले गए। ये कहा गया कि सद्भावना सम्मेलन का आयोजन है, और आपने देखा इस मंच से हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की, मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने प्यार मोहब्बत की बातें की, परमजीत सिंह चंदोक जी ने प्यार मोहब्बत की। अच्छा माहौल चल रहा था, और उसके साथ जो सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया, वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। और उन्होंने अपनी एक कहानी, हम तो ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें, उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया, और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की, इन्होंने इस तरह से
उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मन्नू को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। बात बिगड़ी तो माइक महमूद मदनी ने संभाला, लोगों को शांत रहने की अपील की, लेकिन लोकेश मुनि संतों के साथ स्टेज छोड़कर चले गए। आप लोग तशरीफ रखिए। खत्म है, क्या करूं मैं? देखिए भाई बैठ जाओ यार, थोड़ा नहीं लिया कितनी मेरे पास। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, अरे जा रहे बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए। मेहमान है वो हमारे, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी, इसमें बुराई की कोई बात नहीं है, हम उनका भी इकराम करते हैं। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। हैरानी की बात यह है कि ये तब हुआ जब सर्वधर्म सद्भाव के कार्यक्रम में धर्म गुरुओं को बुलाया गया था। जहां सद्भाव की चर्चा होनी थी, वहां विवाद हो गया। लेकिन धर्म है क्या? धर्म की असल व्याख्या जाननी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की, लेकिन मैसेज उन सभी को दे दिया जो धर्म के नाम पर विवाद खड़े करते हैं। मनुष्य के भी जीवन में देखते हैं, जो आत्मविश्वास हीन होता है, वो आडंबर के भरोसे जीने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया, और उन्होंने बार बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। आप कल्पना करिए, एक ऐसे समय में जब हमारे ही वेदों के विदेशी भाषाओं को, विदेशी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उन नकली व्याख्याओं के आधार पर हमें नीचा दिखाने की, हमारे इतिहास को, परंपरा को भ्रष्ट करने के अनेक विध प्रयास चलते थे। तब महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में समाज में एक नई प्राण शक्ति बन करके आ गए। जब कोई नहीं समझना मुश्किल नहीं है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या मैसेज दे रहा है। जहां मोदी ने स्वामी दयानंद की ज्ञान की रोशनी में सच्चे हिंदू और सच्चे हिंदुत्व की व्याख्या की, वहीं मदनी की तकरीर में इस्लामोफोबिया की बात साफ साफ महसूस की गई। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। हमने मुल्क की आजादी के बाद, बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से, हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहाँ तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई
कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। धर्म बहुत ही सेंसिटिव चीज है, जहाँ चूक हुई वहाँ बात बिगड़ जाती है। जमीयत के मंच पर भी वही हुआ। दरअसल सारा मसला धर्म परिवर्तन, घर वापसी वाले मुद्दे पर अटक गया है। जमीयत के नेताओं को लगता है कि घर वापसी, धर्मांतरण, 3 तलाक, हेट स्पीच, कॉमन सिविल कोड, इस्लाम का अपमान, मदरसों पर निगरानी, मदरसों की शिक्षा में बदलाव लाकर मोदी सरकार विश्व हिंदू परिषद और संघ के एजेंडे को फॉलो कर रही है। लेकिन क्या ऐसा है जिस देश के संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, सभी को अपने धर्म को जीने की आजादी दी गई है? अरशद मदनी अपने तरीके से धर्म की व्याख्या कर रहे थे, मेरा मजहब तेरा मजहब कर रहे थे। उनको हिंदू और हिंदुत्व के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को भी गौर से सुनना चाहिए, जहां धर्म का अर्थ बड़ा व्यापक है, धर्म का मतलब कर्तव्य है। आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विरासत भी, विकास भी, इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। साथियों, आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां, उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट्र और समाज के हर आयाम की जिम्मेदारी संभाली, होलिस्टिक अप्रोच लिया, इंक्लूसिव अप्रोच लिया, इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया। अरशद मदनी ने अपने बयान में मनु की बात की, ओम की बात की और जो उसकी व्याख्या की है, सवाल उसी पर उठा है। प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे, दयानंद सरस्वती जिनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने ओम को परमात्मा का अक्षर बताया है और वैदिक धर्म की नींव ओम पर ही खड़ी है। इसीलिए अरशद मदनी को जवाब आर्य समाज से भी आया। देखिए, ये बात तो ठीक है कि ईश्वर एक है, उसको आप ओम कहें या किसी और भाषा में किसी और नाम से पुकारें, वो अलग बात है। लेकिन इस्लाम सबसे पहला मजहब है, इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि वो खुद ही कहते हैं कि मोहम्मद साहब, हज़रत मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। जब वो आखिरी पैगंबर थे तो
फिर वो पहला मजहब कैसे हुआ जिसको उन्होंने शुरू किया? संस्कृति की बात है। जब हम यज्ञ करते हैं तो एक संकल्प पाठ करते हैं। उस संकल्प में 1 वृंद 96 कोटि 8,53,000 सहस्र, मतलब 1,96,8,01,121 वर्ष की बात करते हैं। आप इस्लाम को आप जोड़ लीजिए, 2000 वर्षों का है, तो वो कहाँ सबसे पहले पुराने धर्म है? ये वैदिक धर्म जो है, या सनातन धर्म जो है, ये जब से सृष्टि की प्रारंभ हुई तब से हम सनातन धर्म को मानते हुए आ रहे हैं। वास्तविकता तो ये नहीं है। कहा गया सा विश्ववारा संस्कृति, जो प्रथमा विश्ववारा संस्कृति है, जो विश्व की पहली संस्कृति है, वो हमारी वैदिक संस्कृति है। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जो जीवन उनका बना है, जो आदर्श है, वो वैदिक संस्कृति के आधार पर ही है। और मनु हैं, चाणक्य हैं, शंकराचार्य जी हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन सब की बातें आप सुनेंगे तो वैदिक संस्कृति के अलावा नहीं है। इसके अतिरिक्त जितनी विचारधारा हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, अथवा इस्लाम हो, ईसाई हो, ये सब संप्रदाय हैं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा चलाई गई हैं। लेकिन केवल धर्म ऐसा है जो ईश्वर का द्वारा दिया गया है, और वह धर्म का पहला ज्ञान दुनिया में वेद है। दुनिया ने इसको माना है। किसी के कहने से क्या होता है, लेकिन सत्य तो यही है। धर्म की सही परिभाषा क्या है, धर्म का सही मतलब क्या है, इसको समझने के बजाय धर्मगुरु इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म सबसे पुराना है। इसी बीच नया इतिहास लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। भाई, अब यहाँ जो इतिहास बताता है जी, इतिहास का जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म से शुरू होता है, और उसके बाद सभी धर्म एक एक करके आते हैं। यानी कि आपका मानना है कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म से ही पुराना बौद्ध धर्म है, जो इतिहास बताता है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य भगवान बुद्ध से मिलता है जी, उसके पहले का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। तो जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म है, भगवान शिव जो है आदि से अनंत हैं, तो आपका कहना है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अब ये बहस का विषय है। भगवान शिव को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मगर आप पुराना मानते हैं कि नहीं बौद्ध धर्म? नहीं, अब ये तो इतिहास की खोज की बात है, इसको हम ऐसे हवा में नहीं बोल सकते। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके पास न जाने कौन सा टूल और कौन सा किट है कि वो देश को दनादन नए नए एक्सप्रेसवे देते जा रहे हैं। दिल्ली टू मुंबई ड्रीम एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन भी आज से शुरू हो गया है। दावा है कि 3.5 घंटे में जयपुर और 12 घंटे में अब सड़क से मुंबई पहुंचा जा सकेगा। सवाल यह है कि भारत में ऐसा क्या बदल गया कि सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। वैसे कहा जाता है कि विकास के लिए सड़कों और हाईवेज के नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े देशों की तरक्की का यही रास्ता था। तो क्या भारत भी हाईवे से तरक्की के रास्ते पर निकल गया है? क्या भारत की सड़कें अमेरिका जैसी बन रही हैं? हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या सड़कों से बनेगा विकसित भारत? बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। दनादन एक्सप्रेस वे, नई नई सड़कें, नए नए प्रोजेक्ट, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या यही बदलते भारत की तस्वीर है? पर सवाल यह है कि इतनी तेजी से ये एक्सप्रेस वे बन कैसे रहे हैं? नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री नितिन गडकरी ऐसा क्या कर रहे हैं कि फटाफट नए नए एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले सेक्शन का लोकार्पण कर दिया। दिल्ली से दौसा लालसोट सेक्शन का उद्घाटन हो गया है। यह सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे बनाने में 12,150 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसके बाद दिल्ली से जयपुर की दूरी कम हो जाएगी। दिल्ली से जयपुर जाने में अब 5 घंटे के बजाय 3.5 घंटे लगेंगे। सवाल यह है कि क्या भारत की सड़कें अब वर्ल्ड क्लास की बन रही हैं?
मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने दो बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है, और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को मुंबई से जोड़ रहा है। 1386 किलोमीटर का यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसे बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजर रहा है। जहां पहले दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे लगते थे, अब इसके बन जाने के बाद 12 घंटे ही लगेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख पेड़ भी लगाए जाएंगे। 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स, 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को यह आपस में जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे अभी 8 लेन का होगा, पर जरूरत पड़ी तो 12 लेन का भी बनाया जा सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से देश में विकास की राह आसान होती है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनने से सिर्फ सड़कों का विकास नहीं होता, बल्कि आसपास के सभी इलाकों का विकास होता है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन है जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। कुल मिलाकर सड़कें देश के विकास को पंख देने का काम करती हैं, और इसीलिए सरकार ने सबसे ज्यादा जोर सड़कों के विकास पर दिया है। पर क्या इसी से विकसित और आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा? आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए निश्चित रूप से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए। और इस पर मैं एक बात कहता हूं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी अक्सर कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होकर हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। नितिन गडकरी का दावा है कि इस एक्सप्रेस वे पर 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गाड़ियां दौड़ सकती हैं, लेकिन कानून सिर्फ 120 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने की इजाजत देता है। इसीलिए हमारे 2 सहयोगी पवन नारा और अमित पालित एक्सप्रेस वे का स्पीड टेस्ट करने निकले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है कि आपको पता लगेगा कि हाईवे कितना अच्छा है, तब आपको पता लगता है जब हाईवे पर आपको सबसे कम वाइब्रेशंस मिलते हैं और बॉडी रोल आपको बिल्कुल फील नहीं होता है, तभी आपको समझ में आता है कि आखिरकार जो हाईवे बना है वो कितना स्मूथ है। और उसमें जैसा जिक्र कर रहे थे कि चाय आप अगर अपने प्याली में डाल रहे हैं अपने थर्मस से, तो भी आपको कोई भी एक झटका भी महसूस नहीं होता है। फिलहाल मैं और पवन चेक कर रहे हैं कि हम कितना स्पीड में जा सकते हैं। पवन जरा स्पीड चेक करते रहिएगा कि अभी हम 80 पे हैं, आप आगे बढ़िए बिल्कुल बिना किसी बदलाव के या कहें कि ऊंच नीच के, क्योंकि रास्ते का समतल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर
गति तेज हो और उसमें अगर बम पाए तो आपकी गाड़ी हवा में उछलती है। जितना कैमरा हिल रहा है गाड़ी उतनी नहीं हिल रही है, क्योंकि कैमरामैन के हाथ में कैमरा है। अभी हम 100 को टच कर चुके हैं। अभी तक बहुत सारे एक्सप्रेसवेज पर लीगल लिमिट 100 है, लेकिन अब हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अब हमारी गति हो गई है लगभग 110 किलोमीटर। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पलवल 30 किलोमीटर है, फिरोजपुर झिरका 55 किलोमीटर है और अलवर सिर्फ 109 किलोमीटर है। और अगर आप दिल्ली से अलवर जाएं तो इस रास्ते के जरिए सिर्फ 1 घंटे में अलवर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अलवर 120 किलोमीटर दूर है और 120 किलोमीटर की लीगल लिमिट है। सिर्फ 4 साल पहले ही इस एक्सप्रेस वे की नींव रखी गई थी और आज पहला चरण राष्ट्र को समर्पित हो गया है। ये सरकार के डेडिकेशन को दिखाता है और इसीलिए एक्सप्रेस वे को बनाने में बहुत छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। इतना यह है कि अगर कोई मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रहा है और उसे पंजाब होते हुए ऊपर जम्मू कश्मीर तक जाना है तो उसे दिल्ली में ना घुसना पड़े, उसका भी विकल्प है, इंतजाम किया गया है। यहां आप देख पा रहे हैं पलवल कुंडली। ये पलवल कुंडली वाले स्ट्रेच को जोड़ते हुए जो एक पेरिफेरल रास्ता बनाया गया था, गुड़गांव से शुरू होता है वो, लेकिन यहां आप पलवल के रास्ते होते हुए कुंडली तक पहुंच सकते हैं, यानी पूरी दिल्ली पार करते हुए हरियाणा, और उससे आगे आप उत्तर भारत की तरफ हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर नॉर्थ जा सकते हैं। मतलब खास तौर पे कि अगर मुंबई से अगर आप आ रहे हैं, मुंबई से आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको आगे सोना नहीं जाना या दिल्ली को आप इंटरसेक्ट करते हुए यानी कि बाहर से आप निकल जाना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन रखा गया है जो आपको हैसल फ्री या ट्रैफिक फ्री आपको ये सफर देगा। भविष्य की हर रणनीति को देखते हुए ये एक्सप्रेस वे तैयार किया गया है, इसीलिए इसे मल्टीपर्पज एक्सप्रेस वे बनाया गया है, यानी इस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं और इमरजेंसी में फाइटर प्लेन भी। ये तो कहते हैं ना, स्ट्रैटेजिकली आप अपने एसेट्स को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि 2014 के बाद से लगातार कोशिश हुई है कि हर एक हाईवे पे कोई सेक्शंस रखे जाएं जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान बतौर एयर स्ट्रिप किया जा सके, जिसमें हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखा था, प्रधानमंत्री खुद वहां पर लैंड किए थे। राजस्थान में हमने देखा था किस तरह से राजनाथ सिंह उतरे थे उसी हाईवे पर, और साथ ही साथ इसके अलावा आगरा और लखनऊ के बीच जो एक्सप्रेसवे है उस पर भी एक एयर स्ट्रिप बना हुआ है जहां पर कि फाइटर्स ने लैंड किया था। तो कुल मिलाकर आप मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं ताकि आने वाले वक्त में कभी भी इसका इस्तेमाल हो सके। यही बदलाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत पानी की तरह पैसा बहा रहा है और उसका प्रभाव भी साफ साफ दिख रहा है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसके आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। इस हाईवे के लिए 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। 12 लाख टन। अब आपको को समझना है, थोड़ा आसान शब्दों में तो बता दें कि आपने हावड़ा ब्रिज देखा है ना, बहुत ही पॉपुलर ब्रिज है और वो भी स्टील से बना हुआ है। जितना 12 लाख टन स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ है इस हाईवे को बनाने के लिए, उस 12 लाख टन में आप 50 हावड़ा ब्रिज बना लेंगे पवन। और इतना ही नहीं, इस हाईवे को बनाने के लिए 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। 80 लाख टन सीमेंट, मतलब भारत में जो टोटल प्रोडक्शन होता है सीमेंट का उसका 2%। बिल्कुल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की खास बात यह है कि सिर्फ 4 साल के रिकॉर्ड टाइम में यह बनकर तैयार हो रहा है। मोदी तो शुरू से यही कहते हैं कि जिसकी नींव रखो उद्घाटन भी खुद ही करो, और मोदी सरकार की खासियत यही है कि वो सालों से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स को भी बिजली की रफ्तार से पूरा कर रहे हैं। कुछ उदाहरण देखिए। 96 किलोमीटर का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 2006 का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसे 2018 में पूरा किया मोदी सरकार ने। इसी तरह से दिल्ली एनसीआर का 262 किलोमीटर का ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 2006 का प्रोजेक्ट था, इसे भी 2018 में मोदी सरकार ने ही पूरा किया। असम के तिनसुकिया में 9.15 किलोमीटर का ढोला से सादिया तक भूपेन हजारिका ब्रिज था, जो 2003 का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसे भी 2017 में मोदी सरकार ने ही पूरा किया। कर्नाटक में बीदर से कलबुर्गी तक 110 किलोमीटर की रेल लाइन थी, जो 1999-2000 का प्रोजेक्ट था, उसे भी 2017 में मोदी सरकार ने ही पूरा किया। असम में बोगीबील ब्रिज 4.94 किलोमीटर का बना है, जो डिब्रूगढ़ से धेमाजी को जोड़ता है। यह 1997 का प्रोजेक्ट था, इसे भी 2018 में मोदी सरकार ने ही पूरा किया। पर सवाल यह है कि बदला क्या? आखिर मोदी सरकार ने आने के बाद ऐसा क्या बदल दिया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होती? चाहे जमीन अधिग्रहण हो या बाकी समस्याएं,
फटाफट ये कैसे हो जाता है? असल में सरकार ने लाल फीताशाही कम की, विवादों के लिए कोई जगह ही नहीं रखी, जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण किया और हाई प्रायोरिटी पर सारे काम किए। इसमें एक एनुअल प्लान बनता था और एनुअल प्लान बनने के लिए उसकी हर स्टेट की एक लिमिट रहती थी कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, तुम इतना दो। फिर वो उसको फिर झंझट, इतनी लैंड एक्वायर किया, चक्कर काटने का काम। मैंने एक दिन सेक्रेटरी को बोला, काय के लिए करते हो? पैसा है ना अपने पास, हटाओ लिमिट कैंसिल कर दी। और मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा, तुम में जितना दम होगा, जितना भेजना होगा उतना भेजो, सब सैंक्शन कर देता। इसी का नतीजा है कि आज देश में सड़कों का जाल बिछ गया है। 2014 में देश में 12 किलोमीटर रोजाना हाईवे बनते थे। आज देश में रिकॉर्ड 38 किलोमीटर का हाईवे निर्माण रोज होता है। नेशनल हाईवे नेटवर्क में 8 वर्षों के दौरान 55% की बढ़ोतरी हुई है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 550 जिले हाईवे से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2013-14 तक 3,81,000 किलोमीटर की सड़कें थीं। 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अब तक 99% बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से अभी तक जो आपने देखा है वो तो केवल ट्रेलर है और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। इसके बाद आपको और ऐसे अनेक एक्सप्रेस हाईवे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको देखने के लिए मिलेंगे और हमारा देश दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली 5 देशों में जाएगा। मजाक में ही सही ये कहा जाने लगा है कि क्या नितिन गडकरी इतनी अच्छी सड़कें बना देंगे कि छोटी दूरी की फ्लाइट ही खत्म हो जाएंगी। सड़कों का या हाईवेज का सीधा संबंध विकास से है। कैसे, अब ये भी समझ लीजिए। राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उद्योग धंधे लगेंगे, जिसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा आएगा, जिससे सीधे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और देश विकास के नए रास्ते पर होगा। इससे दिल्ली आना जाना बहुत आसान होगा। इससे दिल्ली जैसे बड़े बाजार तक दूध, फल, सब्जी, ये सारी आवश्यकताएं पहुंचाना, अपने उत्पाद पहुंचाना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप सभी को प्रगति के इस आधुनिक पथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश में बजरंगबली पर रेलवे की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। रेलवे ने बजरंगबली को 7 दिन के अंदर मंदिर को हटाने का नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश के मुरैना से यह खबर आई है। मुरैना के सबलगढ़ में 11 मुखी हनुमान मंदिर है। रेलवे का कहना है कि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर बना है। रेलवे ने 7 दिन में कब्जा छोड़ने की चेतावनी का एक नोटिस बजरंगबली के नाम से भेजा है। रेलवे ने मंदिर की दीवार पर नोटिस चिपकाया है, जिसमें 7 दिन बाद मंदिर को तोड़ने की चेतावनी दी गई है। रेलवे के इस नोटिस को देखकर लोगों में खासी नाराजगी दिख रही है। लोगों का कहना है नोटिस जारी भी करना है तो मंदिर के पुजारी के नाम पर होना चाहिए, ना कि भगवान के नाम पर। सोशल मीडिया पर नोटिस के वायरल होते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि अधिकारियों ने पूरी तरह से इस मामले में चुप्पी साध रखी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।